हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जो हमारा जो आज टॉपिक है, जो हमारा विषय है आज का, वो है कि गुरुदेव और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज हम आपको बड़ी सरल विधि बताएंगे कि किस प्रकार आप भगवान की, गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। 6 प्रकार की शरणागति है। ये 6 प्रकार की शरणागति से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भक्ति विलास एक ग्रंथ है, उसके अंदर हमारे जो सनातन गोस्वामी है, उन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है। ये 6 प्रकार की शरणागति है। हम एक एक करके श्रवण करेंगे और आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार हमारे जो शरणागति है, जो हम कहते हैं ना हम भगवान के भक्त हैं, अरे हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, तो हमारे अंदर कहाँ कमी रह जाती है ना, वो सारी कमी हमें पता चलेगी और कहाँ पे हमें फोकस करना है, किस चीज को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, क्या ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे हमारी भक्ति और बढ़े। ठीक है। जो पहला शरणागति का लक्षण बताया गया वो है अनुकूलस्य संकल्प, सेकेंड है प्रतिकूलस्य वर्जनम, थर्ड रक्षति इति विश्वास, फोर्थ है गोत्रप्ते वर्णम तथा, पांचवा आत्मनिक्षेपम, छठा है कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति अगर आपने ये शरणागति अपने जीवन में उतार ली ना, तो कहते हैं सडग शरणागति है जहार, तहार प्रार्थना सुरे नंद कुमार। हरमन, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? क्लियर है आवाज मेरी? आ रही है? जी आ रही है प्रभु जी। हाँ, जिसको नहीं आ रही वो दोबारा एक बार उनको ज्वाइन करेगा। तो बताया गया षडग शरणागति है जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कि बताया गया ये 6 प्रकार की शरणागति जिसकी हो गई ना, भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे, भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनेंगे, हर बात सुनेंगे। और तो और अगर हमारी ये शरणागति हमारे गुरुदेव के प्रति हो गई तो गुरुदेव भी क्या करेंगे, हमारी हर बात को सुनेंगे। जो भी हमारी बात होगी वो तो उन तक पहुंच जाएगी। अभी हम प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान हमें ये कर दो, हमारे घर में ये विपत्ति है, हे प्रभु हमें ये वस्तु प्रदान करो, हे गुरुदेव हमें ये चीज दो। लेकिन क्या होता है कि वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में कमी रह जाती है। अब यहाँ वो वीक पॉइंट है, कहाँ वो कमी रह जाती है, इस चीज को हम आज श्रवण करेंगे। तो सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करना, ताकि किसी प्रकार की कोई हमारी जो शरणागति में कमी ना रह जाए। जब ये हमारी शरणागति हो जाएगी ना, तो आप देखोगे कि साक्षात भगवान को आपकी अनुभूति होगी। साक्षात अगर गुरुदेव आपके पास नहीं भी है ना, तो गुरुदेव आपको ऐसा लगेगा हाँ आपके पास ही है ना। तो ये 6 प्रकार की शरणागति आप लोग हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहली है अनुकूल से संकल्प। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बोलेंगे, ताकि होगा क्या, बोलने से हमें याद हो जाएगा। ठीक है। अनुकूल से संकल्प। अनुकूल, ये अनुकूल शब्द का मतलब क्या है? अनुकूल का अर्थ है कि अकॉर्डिंग, अनुसार, जो चीज हम किसी के अनुसार करें, मतलब अनुकूलता। जैसे आप लोग देखोगे कि जैसे किसी ने बताया वातावरण के अनुसार, हाँ इसको भी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बसेस होती हैं, उसमें लिखा रहता है वातानुकूलित बस। वातानुकूलित मतलब वो वातावरण के अनुसार, वो आपके अनुसार हो जाएगी। अगर आप उस बस में जाओगे और सर्दियों के समय में जाओगे तो आप देखोगे कि सर्दियों में उस बस में हीटर लगा होगा, ब्लोअर लगा होगा, आपको अंदर जाके गर्माहट लगेगी। और गर्मियों में आप उस बस में जाओगे तो अंदर एसी लगा होगा, वो आपके क्या होगा, अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा हो जाएगा। ठीक, भगवान कहते हैं कि सबसे पहली चीज है कि अनुकूलता। अनुकूल, जो मेरे अनुकूल होगा। कैसे अनुकूल होगा? अनुकूल से संकल्प, कि आज हम संकल्प करेंगे कि भगवान हम आपके अनुकूल रहेंगे। अब भगवान के अनुकूल कैसे रहना है, इसको मैं देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, हम समझ जाओगे। बताया गया शास्त्रों में कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब आप लोग देखना आपका पुत्र किस कैटेगरी में आते हैं, आपके बेटे, या आप किस कैटेगरी में थे। 4 प्रकार के शास्त्रों में पुत्र बताए गए। तो पहला बताया गया है कि जो उत्तमम चिंतस कुर्यात। पहला पुत्र है कि वो मन की बात जान लेता है, वो मन की बात जान लेता है, बड़ा उत्तम पुत्र। सबसे पहले उत्तम पुत्र, ऐसा उत्तम पुत्र जो मन की बात जान लेता है। कैसे मन की बात जान लेता है? कि उसने घर में आया और देखा कि घर में राशन नहीं है, बिजली का बिल भरना है, पिताजी की दवाई खत्म है, माताजी को हॉस्पिटल ले जाना है, छोटी बहन को स्कूल छोड़ना है, उसको अपनी जिम्मेदारी पता है सारी। तो वो क्या करेगा,
बिना बोले ही सारे कार्य कर देगा, बिना बोले ही, उसको कुछ नहीं बोलना। ऐसे बताया गया उत्तम पुत्र, जिनको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, वो सारे के सारे कार्य अपने आप कर देंगे। दूसरा बताया प्रोक्ताकारी तु मध्यमा, प्रोक्ताकारी तु मध्यमा, ये मध्यम प्रकार का बेटा। ये कैसा होता है कि सेवा तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, कहने पे करेगा, कहने पे करेगा। जानता सब है, लेकिन कब करेगा, जब कोई कहेगा तब करेगा। उसे पता है कि घर में राशन खत्म है, लेकिन लाएगा नहीं। क्यों? जब घर वाले बोलेंगे लिया तो ले आएगा। उसे पता है घर में बिजली का बिल आ गया है, लेकिन कब भरेगा, जब पिताजी बोलेंगे। घर में गंदगी हो रखी है, साफ सफाई नहीं है, लेकिन कब करेगा, जब घर वाले बोलेंगे। घर में बैठा है, पढ़ नहीं रहा, नौकरी नहीं कर रहा, कब करेगा, जब घर वाले बोलेंगे। तो ये बताया मध्यम। तीसरा अधमो असर्द्यात कुर्यात, अधम, ये तीसरे प्रकार का पुत्र है कि करेगा लेकिन घोर अश्रद्धा के साथ। कैसे? पिताजी ने बोला या माताजी ने बोला कि बेटा एक गिलास पानी ले आओ, कह रहा ला तो ला रहा हूँ, और अपना फोन में लग गया है, टीवी में लग गया। अरे बेटा एक गिलास पानी लिया, अरे ला रहा हूँ। फिर दोबारा बोला पिताजी ने, कह रहे बेटा पानी तो पिला दे, गला भोजन टकरा है गले में, जल्दी जा। और जाएगा फटाफट, गुस्से में पानी ले आएगा और फटाफट आके क्या करेगा, गिलास आके पटक देगा तुम्हारे सामने, ये लो। कह रहे पानी लेके नहीं बैठ सकते क्या है, तुम्हें रोज बोलना पड़ेगा कि पानी लेके नहीं बैठ सकते। जब देखो खाना खाते समय बिना पानी के बैठ जाते हैं। काम करा लेकिन घोर अश्रद्धा के साथ 10 बातें और सुना दी। तो ऐसे बताया अधम, अधम पुत्र। और चौथा जो है, सबसे चौथी कैटेगरी के, वो बताया अकर्तो चरितम पितुः, जो क्या करते हैं, काम ही ना करें, जिनको कितना भी बोल लो, ऐसे व्यक्ति को बोला है उचरितम। उचरितम का अर्थ होता है शास्त्रों में मल। ऐसे पुत्र क्या है, अपने पिता के मल के समान है। क्यों? ये कुछ भी इनको बोलने सुनते नहीं है, इनके कान पे जू भी नहीं रेंगेगी, तो कुछ भी बोल लो। तो पहला पुत्र है जो अपने आप ही सारे कार्य कर देता है। दूसरा है जिसको बोलने पे करता है। तीसरा करेगा लेकिन घोर अश्रद्धा के साथ, सुना देगा 10 बातें, कर तो देगा लेकिन 10 बात सुना देगा। और चौथा पुत्र है जो कुछ भी बोलो नहीं करेगा। तो इसमें बताया गया कि 4 प्रकार के पुत्र होने पर भी जो पहला पुत्र है वो क्या है, वो माता पिता के अनुकूल है। वो उससे क्या है, माता पिता बड़े प्रसन्न रहेंगे। क्यों प्रसन्न रहेंगे? कि ये हमारा पुत्र है और ये बिना बोले ही सारे कार्य कर देता है, हमारी सेवा करता है, हमारे घर के अनुसार चलता है। तो अगर भविष्य में उसको घर वालों को अपनी संपत्ति देनी है, तो क्या बच्चे को बोलना पड़ेगा कि पिताजी आप मेरे को अपनी संपत्ति दे दो? नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी की संपत्ति पर बेटे का बचपन से अधिकार होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि पिताजी है, वो उनका भी पुत्र है, तो पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार है। लेकिन कब मिलेगी? जब वो पिता के अनुकूल रहेगा। पिताजी प्रसन्न, माता पिता प्रसन्न है, तो क्या करेंगे, स्वतः ही उसको सारी संपत्ति दे देंगे। लेकिन अगर बेटा निकला अधम और बिल्कुल ऐसा पुत्र कि वो माता पिता की एक नहीं मानता, उसने क्या करा, अपने माता पिता का जीना हराम कर रखा। माता पिता भी बोलते होंगे कि भैया ऐसे पुत्र होने से तो बढ़िया हम निसंतान ही होते। तो ऐसे माता पिता क्या करते हैं, अभी अपने जो संपत्ति होती है क्या करते थे, अनाथ आश्रम में दे दिया, किसी को दान कर दी, है ना? क्यों? अब उन्हें पुत्र को तो दे नहीं। ऐसे पुत्र क्या है, वो उनके अनुकूल नहीं था। तो जो अनुकूल रहेगा उसको उसके माता पिता की संपत्ति अपने आप मिल जाएगी, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी जगत में सभी माता पिता के साथ रहते हैं, वो कोई नहीं बोलता कि पिताजी मुझे अपनी संपत्ति दे दो, नहीं, कोई नहीं बोलता। क्यों? उनको पता है कि वो अगर अच्छा है तो माता पिता अपने आप ही दे देंगे। ठीक इसी प्रकार, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, इस चीज को समझो। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के गुरुदेव के अनुकूल रहेंगे, जब हम भगवान और गुरुदेव के अनुकूल रहेंगे, उनके अनुकूल रहने का अर्थ है कि जो उनकी इच्छा है हम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेंगे, तो होगा क्या, हम उनके अनुकूल हो जाएंगे, तो उनकी संपत्ति हमारी। उनकी संपत्ति मतलब भगवान की संपत्ति क्या है? भगवान की संपत्ति भगवान का धाम, भगवान का धाम, भगवान की मुक्ति, भगवान का लोक, भगवान का प्रेम, ये क्या है, भगवान की संपत्ति है। ये भगवान क्या कर देंगे, निछावर कर देंगे कि ले ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अमृत अमृतस्य पुत्र वयम, हम क्या है, भगवान के पुत्र है सारे। तो भगवान क्या करेंगे, जब भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे कि इसने क्या किया, इसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, ये मेरे अनुकूल है,
ये मेरे अनुकूल है, तो भगवान क्या करेंगे, अपना धाम, मुक्ति, अपना प्रेम, अपनी भक्ति उसको समर्पित कर देंगे। कुछ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, कुछ अलग से कोई आवश्यकता नहीं करने की। जैसा पुत्र अपने घर में रहा, अपने माता पिता को प्रसन्न किया, उनके माता पिता ने क्या किया, अपनी संपत्ति अपने आप ही दे दी। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के अनुकूल रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे, अपनी प्रेम धाम रूपी संपत्ति क्या करेंगे, हमें प्रदान कर देंगे। अलग से मांगने की जरूरत नहीं है कि भगवान हमें दे दो, नहीं, भगवान अपने आप ही हमें क्या करेंगे, वो सब वस्तु प्रदान कर देंगे। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान के अनुकूल क्या है? तो भगवान ने जो जो शास्त्रों में लिखा है, जो जो भगवान चाहते हैं, भगवान ने क्या किया, उसको शास्त्रों में लिख दिया है कि जो शास्त्रों की वाणी को मानेगा वो क्या है, वही मेरे विहित कार्य करेगा। शास्त्रों में जो बताया गया है कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी है, किस प्रकार हमारा आचरण होना चाहिए, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, मातृ पिता देवो भव, ये सब क्या है, शास्त्रों की वाणी है। हम इन सब शास्त्रों की वाणी का अगर हम ठीक ठीक से पालन करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के अनुकूल हो गए बस। और भगवान के अनुकूल होने से क्या होगा, जो भगवान की संपत्ति मतलब भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा, वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई पृथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से कुछ करने की नहीं है। हम क्या, बस भगवान को शरणागत हो जाओ, है ना, हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे। जैसे हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या है, भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, जो करेंगे भगवान करेंगे बस। जैसे एक छोटी सी कथा आती है, एक व्यक्ति एक नौकरी करता था, तो रोज वो ऑफिस जाता था। एक दिन क्या किया, उसने बिना बताए छुट्टी कर दी। जब बिना बताए छुट्टी की तो उसका जो मालिक था उसने सोचा कि जो मेरा नौकर है कभी तो छुट्टी मारता नहीं, ये हमेशा तो आता है ऑफिस, आज इसने बिना बोले छुट्टी करी, लगता है इसके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या रही होगी, है ना, हो सकता है इसके घर में धन का अभाव होगा। उसने क्या किया, उसकी पगार बढ़ा दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी। उसकी सैलरी 20,000 थी, उसने 25,000 कर दी। उसने कुछ नहीं कहा, जो सेवक था उसने कुछ नहीं कहा कि मालिक आपने मेरी सैलरी क्यों बढ़ा दी, कुछ नहीं बोला। उसने उसको रख लिए और अपना कार्य करने लगा। कुछ समय बाद, 3-4 महीने बाद दोबारा उसने बिना बोले छुट्टी मार ली। अब मालिक को क्रोध आया कि पहले भी इसने छुट्टी मारी थी तो मैंने इसके 5,000 रुपये बढ़ा दिए, अगर इस बार भी इसने छुट्टी ले ली तो कहीं इसके मन में ये लोभ तो नहीं कि मैं दोबारा इसके पैसे बढ़ा दूंगा, नहीं। मालिक ने क्या किया, 5,000 रुपये काट लिए, कहा कि इसको मैं बताता हूँ, और उसके 5,000 रुपये और कम कर दिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। मालिक को बड़ा आश्चर्य में कि मैंने इसके 5,000 रुपये बढ़ाए 3 महीने पहले तो भी इसने कुछ नहीं कहा, आज मैंने वो 5,000 रुपये घटा दिए सैलरी से तो भी ये कुछ नहीं कह रहा, ऐसा क्यों? वो गया उस व्यक्ति के पास, बुलाया कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। उसने बोला, मालिक पूछिए। कहता, आज से 3 महीने पहले तूने ऑफिस की छुट्टी करी थी, और छुट्टी की थी तो मैंने तेरे 5,000 रुपये बढ़ा दिए, तूने तब भी कुछ नहीं कहा, और आज मैंने तेरे 5,000 रुपये काट लिए तब भी तूने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा कि मालिक मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पाल रहे हो, मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी मुझे पाल रहे हैं, मेरे इष्ट मुझे पाल रहे हैं, उनकी इच्छा होगी तो देंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो देंगे नहीं देंगे। कहते जब मैंने पहली बार छुट्टी ली थी तब हुआ क्या था, तब मेरे घर में मेरा बेटा हुआ था, और आपने क्या किया, मेरे 5,000 रुपये बढ़ा दिए। तो मैंने क्या सोचा कि आज उसके भाग्य के 5,000 रुपये आ गए, आपने मुझे नहीं दिए, वो मेरे बेटे के भाग्य के थे, वो मुझे मिल गए। जिस दिन मेरे घर में बेटा हुआ उस दिन मेरी 5,000 रुपये सैलरी बढ़ गई, इसलिए वो जो पैसा था वो मेरे बेटे का भाग्य का था। कहते अच्छा, लेकिन कल तूने दोबारा छुट्टी मारी तो मैंने तेरे 5,000 रुपये काट दी, तब क्या हुआ? कहता तब मेरी माँ का देहांत हो गया था, कल मेरी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए मैंने छुट्टी ली, तो मैंने और आपने मेरे 5,000 रुपये काट लिए। तो मैंने क्या सोचा कि जो मेरी माता के हिस्से के 5,000 रुपये थे जो आप अभी तक मुझे मिल रहे थे, अब वो मिलना बंद हो गए, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। तो मालिक बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। तो ठीक इसी प्रकार जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमारा समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति। जो भगवान देंगे वो भगवान की इच्छा, जो भगवान लेंगे भगवान की इच्छा, लेकिन हमारा समर्पण होना चाहिए कि नहीं, ये भगवान ही क्या करेंगे, ये भगवान ही हमें हर वस्तु प्रदान करेंगे। लेकिन शरणागति
भगवान के अनुकूल चलना है। अनुकूल कहने का अर्थ है, जैसे अभी होता क्या है, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं अपने घर में, संतों को बुलाते हैं, भक्तों को बुलाते हैं, गुरुदेव को बुलाते हैं कि आओ गुरुदेव आओ हमारे घर आओ। गुरुदेव आते हैं, है ना, और गुरुदेव क्या करते हैं कि गुरुदेव लो मीठा खाओ, जबरदस्ती लड्डू खाओ। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं भैया, मेरे को अगर शुगर है या मैं मीठा नहीं खाता। कहते हैं नहीं, आप क्यों नहीं खाओगे, हमने इतने बढ़िया ड्राई फ्रूट डाल के, मावा डाल के बढ़िया से मैंने बीकानेर स्वीट से, अग्रवाल स्वीट से बढ़िया से बनवाया आपके लिए स्पेशल, और आप क्यों नहीं खाओगे, खाओ। तो यहाँ पे क्या है कि वो खिला तो रहा है, खिला तो रहा, और गुरुदेव खा भी ले कि चलो खा भी लिया। तो ये क्या उनके प्रति अनुकूलता हुई? नहीं, ये अनुकूलता नहीं हुई। ये मेरे एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर कोई गुरुवर्ग है, वो कह रहे कि नहीं, अगर कोई वैष्णव है कहता नहीं मैं ये नहीं करूंगा, और आप बोलो नहीं मेरी इच्छा है, और आप अपनी इच्छा से करवाओ और वो कर भी दें, तो ये क्या है? अनुकूलता नहीं कहलाई। अनुकूलता का अर्थ है कि वो जो चाहते हैं वो अगर हम वैसा करेंगे तो उसमें वो प्रसन्न होंगे, उस कार्य को करने में वो प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है। जब उनकी वो इच्छा है, वो कार्य जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? अनुकूलता, है ना। तो शास्त्रों में जो भी कहा गया है अगर उसको मानेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? उसके अनुकूल कहलाएंगे। अगर पत्नी रोज पति के पैर धो धो के पी रही है, उनकी बहुत सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, बोलेगी मैं आपकी सारी बात मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, लेकिन क्या करूंगी? आपकी बात नहीं मानूंगी, आपकी बात नहीं मानूंगी, तो ये क्या अनुकूलता हुई? नहीं। पत्नी चाहे कितना अच्छा भोजन बना दे, कितना अच्छा कर ले, पति की सेवा कर ले, लेकिन पति की एक बात ना माने, तो ये क्या है? अनुकूलता कहलाएगी? नहीं, ये अनुकूलता नहीं कहलाएगी। इसलिए अनुकूल कहने का अर्थ है कि शास्त्रों में, अब भगवान की आज्ञा में, गुरुदेव की आज्ञा में अपनी आज्ञा को मिला देना, ये क्या कहलाएगा? अनुकूलता कहलाएगा। जब हम इस प्रकार हमें अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? जो भगवान की धाम रूपी, मोक्ष रूपी, प्रेम रूपी, भक्ति रूपी संपत्ति हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे सरल विधि अनुकूलता। बस आप भगवान के, गुरुदेव के अनुकूल हो जाओ, जो वो चाहते हैं। अब भगवान की जो वाणी है वो शास्त्रों में दी गई है। जब हम गुरु वैष्णव के संग करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, तो कथाओं के प्रसंग से हमें पता चल जाएगा कि भगवान क्या चाहते हैं। बस इतना एक दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान की ये वाणी है, तो बस भगवान ने ये कहा है तो हम इसका ही पालन करेंगे। जो भी भगवान के मार्ग में चला आज तक उसका कभी पतन नहीं हुआ। जिसने भी गुरुदेव की आज्ञा मानी आज तक कभी उसका पतन नहीं हुआ, ना ही उसके जीवन की कोई हानि हुई कभी भी। ये शास्त्रों में सारे प्रमाण है कि गुरु, हरि, गुरु, वैष्णव, जिन लोगों ने इन तीनों की बात मानी है, जीवन में कभी उनका अनिष्ट नहीं हुआ, ना ही कभी उनका अनिष्ट हो सकता। क्यों? उन्होंने अपनी इच्छा को किसकी इच्छा में मिला दिया? गुरुवर्गों की इच्छा में मिला दिया, ठाकुर जी की इच्छा में मिला दिया। तो बस जो ठाकुर जी की इच्छा, गुरुदेव की इच्छा, उसमें जब हम मिला देंगे तो क्या होगा? हमारी अनुकूलता कहलाएगी। तो हम क्या हो गए? भगवान के अनुकूल, गुरुदेव के अनुकूल, और उनके अनुकूल होने से वो प्रसन्न होंगे। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आप लोग देखेंगे, प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूल का हमें क्या करना है? त्याग करना है। प्रतिकूल, जैसे कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र ना भावा, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को क्या है? सब चीज पसंद है, लेकिन क्या है? निर्मल मन और छिद्र ये नहीं पसंद। निर्मल मन पसंद है, लेकिन किसी के हृदय में छल कपट हो वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे देना है तो क्या दो? सिर्फ क्या करो? अपना मन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को धन संपत्ति, गुरुदेव को धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुदेव और भगवान एक ही चीज मांगते हैं, क्या बोलते हैं? अपना मन हमें दे दो, बस ये मन। क्योंकि हम अपने मन से परेशान हैं, अपने मन से परेशान है। कैसे परेशान है? एक व्यक्ति दुकान में, एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी, वो एक वैद्य के पास गया। वैद्य ने पूछा आपको क्या हुआ है? तो उसने बताया कि मेरी आंखों में दिक्कत है, मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। तो वैद्य ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक चूर्ण देता हूँ, इस चूर्ण को खाने से तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, और मैं तुम्हें आंखों में लगाने के लिए एक अंजन देता हूँ,
जिसे हम सूरमा टाइप अंजन बोलते हैं ना, आंखों में लगाते काजल टाइप का पाउडर होता है। उन्होंने बोला मैं तुम्हें एक अंजन देता हूँ, तुम इसे आंखों में लगाओगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। उसने कहा ठीक है। जब वो वैद्य से उस अंजन और उस चूर्ण को लेके घर आया तो उसने किया क्या कि जो चूर्ण तो उसको खाना था, उसने क्या किया, उसको तो आंखों में लगा लिया, आंख में हो गई जलन। और जो चूर्ण, जो अंजन उसको आंखों में लगाना था, उसने क्या किया, उसको खा लिया। अब क्या कभी वो ठीक होगा? कभी ठीक नहीं होगा। क्यों? उसने जो वस्तु आंखों में लगाने की थी उसको खा ली, और जो खाने की वस्तु थी उसको आंखों में लगा ली। तो होगा क्या? गड़बड़ हो गई। ठीक इसी प्रकार हमारी भी स्थिति यही है। हमारी भी स्थिति यही है कि भगवान ने हमें दी, क्या दी? बुद्धि दी और मन दिया। कि मन को बोला इस मन को लगाओ भगवान में, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ, और इस बुद्धि को लगाओ संसार में। संसार में अपनी बुद्धि पूर्वक कार्य करो, है ना। जो भी कार्य करोगे बिना बुद्धि के तो होगा नहीं। तो बुद्धि को लगाओ संसार में और मन को लगाओ मुझ में। लेकिन हम लोग इतने बड़े चतुर हैं कि हम लोगों ने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने मन तो दे दिया संसार में, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा मकान, मन धन में, आसक्ति में, सारा सब वहां दे दिया। और बुद्धि लगाते भगवान में। बुद्धि कैसे लगा रहे भगवान में? अरे कुछ नहीं, भगवान भगवान सब कहने की बात है, कहाँ लिखा है शास्त्रों में? ये सब सब बेकार की बात है। अरे कुछ नहीं, बुद्धि लगा रहे भगवान में और मन दे दिया संसार में। तो कहाँ से ठीक होगा? कहाँ से ठीक होगा? सारी दुख तकलीफें परेशानी होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, कभी ठीक होने वाली नहीं है। जो व्यक्ति जितना दुखी है ना, वो देखना, वो उतनी ही बुद्धि लगाता होगा भगवान में, और उतना ही उसने अपना मन, अपना जो आसक्ति है वो सारी कहाँ लगा रही? कि संसार में। जिसकी जितनी आसक्ति संसार में, वो उतना ही सबसे ज्यादा दुखी होगा। आप देख लेना, जिसकी जितनी ज्यादा आसक्ति संसार में, वो उतना ही दुखी। और जिसका जितना मन जिसने दिया संसार में, वो दुखी। और जिसने अपनी बुद्धि लगाई भगवान में, बुद्धि पूर्वक भगवान के बारे में सोचे, बुद्धि पूर्वक गुरु वर्गों के बारे में सोचेगा, अरे सब ऐसे ही है, ये है, वही करते हैं, वर्ते हैं, वो जितनी बुद्धि लगाएगा उतना ही वो परेशान रहेगा। इसलिए क्या करो, इस चीज को करेक्ट करो। बुद्धि को लगाओ कहाँ? बुद्धि को लगाओ अपनी संसार में, बुद्धि पूर्वक कार्य करो, है ना। अपना घर गृहस्थी भी देखो, बच्चों को भी देखो, अपनी दुकानदारी भी देखो, अपनी नौकरी भी देखो, परिवार को भी देखो बुद्धि पूर्वक। ठीक है, उनका पालन पोषण करना है, ये सब ठाकुर जी की संतानें हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखना है, बस इनका बुद्धि पूर्वक कार्य करो। लेकिन अपने मन को, जो हमारा मन है, इसको कहाँ दो? इसको ठाकुर जी की सेवा में दो, ये भगवान की सेवा में दो, इसको भगवान में लगाओ। जब ये भगवान के चरणों में लगेगा तो होगा क्या? हमें अंत समय में भगवान का ही स्मरण रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि एक दिन इस शरीर को हमें छोड़ना है। ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, एक दिन इसे हमें सबको छोड़ना है। हम सब जानते हुए भी, लेकिन हम क्या करते? इसको मानते नहीं है। जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हमारे गुरुवर्ग हैं, जो भगवान है, जो साधु संत हैं, ये बार बार एक ही आग्रह करते हैं, क्या करते हो? भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। क्यों? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जते अंते कलेवरम। जब हम इस कलेवर, इस देह का त्याग करेंगे अंत समय में, तो जो हमारा भाव होगा हमें वही प्राप्त होगा। अंतिम समय में जो जिस भाव को प्राप्त होगा ना, उसका वही वो प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग देखना कि कुछ लोगों की मरते समय बड़ी दुर्गति होती है। क्यों होती है? जीवन भर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी में अपना को जाके रखा, जीवन भर एक। और कुछ लोग समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की शिक्षा में, ध्रुव महाराज की शिक्षा में, कि बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगे रहो। भक्ति में लगे रहने का ये मतलब नहीं है कि बस भगवान की भक्ति में लग जाओ, अपना घर बार, पढ़ाई वढ़ाई, अपना घर गृहस्थी छोड़ दो। नहीं, सब कुछ को बैलेंस करो, बुद्धि लगाओ के कार्य करो, अपना दुकानदारी में, घर गृहस्थी में, नौकरी में, इन्हें बुद्धि पूर्वक कार्य करो। लेकिन भक्ति, अपना दिमाग, अपना मन भगवान के चरणों में रखो। जीवन में कभी हम विफल हो ही नहीं सकते। हर जगह हमें सक्सेस प्राप्त होगी, हर जगह हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार के दुख हमें छू ही नहीं सकते, किसी प्रकार के कष्ट हमें स्पर्श नहीं कर सकते। आएंगे, इस संसार को बोला है दुखाल्य आश्वासतम, दुख आएंगे लेकिन वो स्पर्श होके चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब दुख आए कब नहीं आए। क्यों? हमारे अंदर इतनी भगवान की श्रद्धा हो जाएगी, भगवान की ऐसी कृपा रहेगी, गुरुदेव की ऐसी कृपा रहेगी, वो बड़े से बड़े दुख आके, वो आके कब चले जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्यों? हमने मन क्या लगाया?
मन को हमने लगा दिया भगवान में, तो हम होगा क्या, जब मन हमारा भगवान में लगा रहेगा तो दुख हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आप लोग देखना, आप लोग कभी ट्रैवलिंग करो, गाड़ी में कहीं जाओ तो गाने चलते रहते हैं, लेकिन गाने तो चल रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है, कहीं और रहता है। हमारे सामने से 10 गाड़ियां चली जाती है, 10 गाड़ियां आ जाती है, लेकिन हमें याद रहती नहीं। जब हम मेले में जाते हैं, हजारों लोग मेले में होते हैं, आप लोग खुद देखो, आप लोग इतनी सारी शादी और विवाह मेले में गए होंगे, आप खुद सोचो आपको एक का भी चेहरा याद नहीं होगा। क्यों? हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान तो हर जगह अलग अलग होता है। जो ड्राइविंग करता है उसका ध्यान क्या होता है कि मेरी कहीं टक्कर ना हो जाए, है ना, मैं आराम से दूसरी गाड़ियों से गैप बना के चलूं। जबकि उसके सामने हजारों गाड़ियां होती हैं, उसको एक भी गाड़ी का नंबर याद नहीं होगा। क्यों? उसका ध्यान उस तरफ नहीं है, उसका ध्यान है कि मेरे को सेफली ड्राइविंग करनी है, बस मैं अच्छे से अपनी ड्राइव कर सकूं। कोई शादी विवाह में गया है तो उसका रिश्तेदारियों के साथ मिलने में समय होता है, या खाने पीने में ध्यान होता है, या नाच गाने में ध्यान होता है, सबका अपना। तो कोई किसी का चेहरा नहीं दिखता, कौन कौन था, कौन आया था, नहीं, बस अपने रिश्तेदारों से मिला। हमें आज तक किसी के बारे में पता भी नहीं होगा कि हम कितनी शादियों में गए, कितने लोग मिले। क्यों? हमारा उस तरफ ध्यान ही केंद्रित नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन भगवान में लगा रहेगा तो दुख आएंगे चले जाएंगे, दुख आएंगे चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब दुख आया और कब चला गया, कब दुख आया और कब चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया ये अपना जो मन है ना, इस मन को मुझे दे दो, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। भगवान को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास कमी है क्या? नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे पास एक चीज नहीं है, वो है मन। क्योंकि भगवान ने अपना मन किसको दे दिया है? भगवान स्वयं कहते हैं मैंने अपना मन किसको दे दिया है? राधा रानी को, है ना। मेरी किशोरी जी ने मेरा मन ले लिया है। भगवान के पास मन नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे अपना मन दो, मैं तुम्हारे इस कुमन को सुमन बना दूंगा, तुम्हारे इस कुमन को मैं सुमन बना दूंगा। जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भरा पड़ा है, लेकिन भगवान क्या करेंगे? उसको साफ करके सुमन बना देंगे उस मन को, और अपने चरणों में रखेंगे। फिर हमारा क्या होगा? एकाग्र होके भगवान पे हमारा ध्यान लगा रहेगा। लेकिन हम सोचते नहीं, अभी कहाँ भक्ति, अभी तो बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में तो कभी होगी नहीं, है ना। लकड़ी, बांस की लकड़ी कच्ची हो तो इजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बांस की लकड़ी अगर पक जाए, अगर उसको मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति था, एक कथा थी ऐसे ही, एक व्यक्ति था, वो भगवान की बड़ी भक्ति किया करता था, लेकिन उसके पिताजी वो कभी नहीं मानते थे भगवान को, कभी नहीं मानते थे। तो उसने कहा, एक संत से बोला कि महाराज जी थोड़ा कृपा करो, मेरे पिताजी बिल्कुल भी भगवान भक्ति में ध्यान नहीं लगा रहता, दिन रात नौकरी में, व्यापार में, पैसे में उलझे रहते हैं, थोड़ा इनका उद्धार करो, क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। जिस नौकरी, व्यापार, पैसे के लिए दिन रात लगे हुए हैं, सब तो वहीं छोड़ना है, आप कुछ कृपा करो। संत ने कहा कि ठीक है, चलो हम उन पे कुछ कृपा करते हैं, उनको एक स्थान में ले जाएंगे। तो वो उनको एक स्थान में ले गए। कहाँ ले गए? जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, लोगों को जलाया जाता है। वहां देखा तो कई सारी लाशें जल रही थी। आप लोग देखा होगा काशी में, है ना, बहुत सारे स्थान है, हरिद्वार घाट में, जहाँ लाशों को जलाया जाता है। तो वो उनको ले गए घाट पे, और घाट पे दिखाया कि ये देखो अंतिम गति। वो व्यक्ति देख के रोने लगा, वो व्यक्ति देख के रोने लगा। जब उसने देखा इतनी सारी लाशें जल रही है, वो व्यक्ति देख के रोने लगा। और देख के जब रोने लगा तो बोला, मैंने जीवन की अपने सारा समय नष्ट कर दिया। संत ने कहा कि हो सकता है इसके दिमाग में अब कुछ बात घुस गई। बेटा बड़ा खुश हुआ कि मेरे पिताजी का जीवन परिवर्तित हो गया। तो उसने कहा, बेटा मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। कहते, पिताजी क्या हो गया? कहते, मैंने जीवन भर कपड़े का बिजनेस किया, जो मेरा चला नहीं। मुझे पहले पता होता कि लोग इतने मर रहे तो मैं लकड़ी का बिजनेस करता, और आज मैं मालामाल होता। हे भगवान, क्या स्थिति। तो ये कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे में अगर कोई सोचे कि भैया मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, तो ये संभव नहीं है। लकड़ी जो है ना, वो सूखी लकड़ी पक गई है, उसको कितना भी मोड़ो तो वो टूट ही जाएगी, तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए बताया गया कि जब जीवन में जब अनुभव हो जाए कि नहीं भैया आपसे हमें भगवान की भक्ति करनी है, तो उसी समय से हमें भगवान की भक्ति में लग जाना है। तो दूसरी चीज है प्रतिकूल से वर्जनम। भगवान ने 2 चीज बताई है, विधि और निषेध। क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। क्या करना है, जिसको बोलते हैं व्यवस्था,
विधि। जैसे हम बोलेंगे हमें खीर बनाने की विधि बताओ, तो खीर बनाने की विधि क्या है? दूध उबालो, चीनी डालो, ड्राई फ्रूट डालो, है ना, ये सब क्या विधि है। निषेध मतलब क्या नहीं करना, तो प्रतिकूल जो नहीं करना। इसलिए भगवान ने 4 चीजें बताई गई शास्त्रों में, है ना। तो अभी हम उसको श्रवण करेंगे। अभ्यतीर्थस्तदा तस्मै स्नाननी कले तेदो दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। ये 4 चीजें बताई है, दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। ये सब लोग मैं आप लोगों को भेजूंगा ये वाला श्लोक, अब लोग इसको स्मरण करना कि दूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। ये 4 चीजें के अंदर बताया कली का निवास है। जब परीक्षित महाराज जी ने जब कली का वध करने गए ना, कि मैं कली को खत्म कर दूंगा, इस कली को आने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग में 2 चीजें बड़ी अच्छी हैं। कलयुग के अंदर 2 चीज बड़ी अच्छी है। कोई बता सकता है कि 2 चीजें क्या है कलयुग के अंदर सबसे अच्छी, जिसके कारण परीक्षित महाराज जी ने जो कली को छोड़ दिया? हाँ जी, निखिल सोनी जी आपने, अच्छा सुहाना नेगी जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पहली चीज बताओ, एक चीज प्रभु बताओ। जी, इस कलयुग में भगवान को पाना आसान है, मात्र हरि नाम से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। दूसरा राग लेखा दासी। प्रभु जी, मेरा भी फर्स्ट वाला ही था कि भगवान को अच्छा प्राप्त करना बहुत आसान है कलयुग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रीति नेगी। हरि बोल प्रभु जी। एक हरे कृष्णा। दूसरा, हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा ये है कि हम जैसे मन में अगर हम कोई सोचें किसी का पाप, तो वो फल नहीं देता, लेकिन हाँ वेरी गुड। लेकिन ठीक, अगर लेकिन हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो वो फल देता है। बिल्कुल, देखो इन्होंने बड़ी सुंदर बताया प्रीति नेगी और उन्होंने कि कलयुग में 2 गुण है, जबकि हम जानते हैं कि कलयुग में दोष ही दोष है। वैसे 2 गुण सुन के हम कथा को विश्राम देंगे। मैं इनको छोटा सा एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों को बताऊंगा कि 2 गुण कैसे हैं। पहला गुण ये है कि अगर कलयुग में हम किसी के बारे में मन में गलत सोचेंगे तो उसका पाप नहीं है, इसका पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग के जीवों को छूट दी गई है शास्त्रों में कि अगर मन में किसी का सोचे ना, अरे मैं तो इसको मार दूंगा, मैं इसका धन हड़प लूंगा, नहीं, तो पाप नहीं लगेगा अभी। लेकिन अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे अच्छा, अरे ये व्यक्ति अच्छा है, इसका मैं कल्याण करूंगा, इसकी मैं सेवा करूंगा, इसको मैं धन दूंगा, या फिर इसको मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, मन में सोचा अरे इस व्यक्ति की मैं मदद करूंगा, मन में सोचने से क्या होगा, उसका हमें पुण्य, उसका फल मिलेगा। ठीक है। दूसरा है कि कलयुग में देखा गया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ नाम, भगवान का नाम करेंगे और क्या होगा, नाम करते करते जैसे अब हमारी नाम में सिद्धि हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ यज्ञ, दान, तपस्या कुछ नहीं करना। ये 2 कलयुग के अंदर गुण थे, इनको हम कल अच्छे से श्रवण करेंगे। ठीक है। अभी हमारा जो प्रतिकूल से वर्जनम है ये अभी आधा हुआ है, अभी आधा और रह रहा है, इसको हम आगे श्रवण करेंगे।